आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी काया पलट। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोया। दूसरे दिन ध्यान आया कि आज नवाब साहब और तोखे मिर्जा के बटेर में बड़ा जोड़ है। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं। आज उनकी पकड़ देखने की योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल लगी है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाए और मैं पड़ा रहूं। यह सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। भिश्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट खोमचे वाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब आज खाली हाथ कैसे? इतने में मियाँ सैयद, मजीद, हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भक्का-भक उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सब के सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद, अब तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? कुरान की कसम, मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक आजकल आनंद की रातें हैं भाई। आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल चैन कर रहा है। पट्टा जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला, चैन क्या खाक करूं, यहाँ तो कैद में फंस गया। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। मजीद, अरे खुदा की कसम कमला, सच कह, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज सब की आँख बचाकर निकल भागा। राम सेवक खूब उड़े। वह मूछदर सुपरिंटेंडेंट झल्ला रहा होगा। कमला, यह मार के यह जोड़ छोड़ के किताबों में सिर कौन मारता? सैयद, यार आज अड़ गए तो क्या? सच तो यह है कि तुम्हारा वहाँ रहना आफत है। रोज तो ना आ सकोगे और यहाँ आए दिन नई सैर, नई नई बहारें। कल लाला डिग्गी पर, परसों पेट पर, नरसों बेड़ों का मेला, कहाँ तक गिना है। तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला, कल की कटाव तो मैं ज़रूर देखूँगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। सैयद और बेड़ों का मेला न देखा तो कुछ न देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रालय की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिंटेंडेंट साहब ना हो तो लात पर कर कमरे दूर रहूं। यह देखता है कि वह भी बाहर की ओर से आ रहे हैं। चित्त को भली भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिंटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे? एक काम से बाजार गया था। यह बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे से ध्यान नहीं था। अब ध्यान रखो। जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया, कल कैसे बचूंगा? परसों भी महाशय की आंख में धूप डालूं। कल का दृश्य वस्तुतः दर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगे और लंबे लंबे पेच होंगे। यह ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल छात्रालय से निकल भागा। दोस्त उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो गए। पीठ ठोंकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा। फिर शौक चर्राया कि क्यों ना मैं भी अपने कनकौवे मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊंगा। उन्होंने भड़काया, रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा, परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ आया तब तो उसके देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ किया। बेचारे बैठे हुक्का तमाकू कर रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में कोलाहल मच गया। किसी को समझ ही न आया कि हमारा क्या दोष है। वहाँ कहारों की भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने घर में पहुँचा, परंतु वहाँ की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थे, चरखे टूटे हुए थे, मांझे लच्छियाँ उलझ पड़ी थी, मानो किसी आपत्ति ने
इन यवन उद्धाओं का सत्यानाश कर दिया था। समझ गया अवश्य यह माता जी की करतूत है। क्रोध से लाल माता के पास गया, उच्च स्वर में बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो? 3 दिन हुए कारागार में भिजवाया, पर इतने पर भी चित्त को संतोष न हुआ। मेरे विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर डाला। क्यों प्रेमवती, स्वयं से मैंने तुम्हारी कोई चीज़ नहीं छुई, क्या हुआ? कमला बिगड़कर, झूठों के मुख में कीड़े पड़ते हैं। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकौवे और चरखे सब तोड़ फोड़ डाले? इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पाँव भी नहीं रखा। चलो देखूं कौन कौन चीज़ें टूटी हुई है। यह कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा। इतने में माधवी विरजन के कमरे से निकली, उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधी मैं हूँ, जो दंड चाहे दीजिए। यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उन्हें मना किया और उसी क्षण कुछ और कनखुए बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखी टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर में दिया सलाई लगा दी। माता के ध्यान ही में नहीं आता कि क्या बात है। कहाँ तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार सा सिर उठा लिया था और कहाँ आप उसका शत्रु हो गया। समझी, शायद क्रोध में ऐसा कर रहा हो। मानने लगी, पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता था। आज दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि पतंग कभी न उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी, इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में आकर बोला तो निसंदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर यह अत्याचार कदापि न करती। यदि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुँह दिखाऊं? एक तो महामूर्ख, इस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी। उन्हें मुख दिखाने की योग्य नहीं रहा। अब तो यही उपाय है कि न तो उनका मुख देखूं न अपना दिखाऊं, या किसी प्रकार कुछ विद्या सीखूं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है, अप्सरा जान पड़ती है। क्या अभी वह दिन भी होगा जबकि हम मुझसे प्रेम करेगी? क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर हैं कठोर हृदय। दया तो उसे छू नहीं गई है। जो दंड दूं, यदि पा जाऊं हृदय से लगा लूं। अच्छा, तो बात से पढ़ना चाहिए। यह सोचते सोचते उठा और दड़बा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे, एक से बढ़कर एक, चढ़कर आकाश में तारे बन जाएं, दिन भर उतरने का नाम न ले। कबूतरबाज एक एक जोड़ पर गुलामी करने को तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में सब के सब उड़ा दिए। जब दरबा खाली हो गए तो कहारों को आज्ञा दी, इसे उठा कर ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर जाकर उसी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेर और बुलबुलों की ओर चले और उनके भी कारागार से मुक्त कर दिया। बाहर तो यह चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी। न जाने क्या करने को तत्पर हुआ है लड़का। विरजन को बुलाकर कहा, बेटी, बच्चे को किसी प्रकार रोको, न जाने उसने मन में क्या ठानी है। यह कहकर रोने लगी। विरजन को भी संदेह हो रहा था, अवश्य इनकी कुछ और बात है, नहीं तो यह क्रोध क्यों? यद्यपि कमला दुर्व्यवहार कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उसमें एक बड़ा गुण भी था जिसका कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती थी। उसे ब्रिज रानी से प्रीति थी और इसका रीति से कभी बार परिचय मिला था। यही कारण था जिसका विरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और पत्र बाहर भेजा। यह कोप किस पर है? केवल इसलिए कि मैंने 2-3 कनकौवे फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञान होता आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न लगाती, पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, यह पहला कसूर है। आपकी ब्रिजरानी
कमलाचरण यह पत्र पाकर ऐसा प्रमुदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई पर लेखनी ही नहीं उठती थी। न प्रशस्ति मिलती, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण पत्र लिखूं, पर सुध भी तनिक नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक में एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता, इस विचार से वह रोने लगा और घर के द्वार सब बंद किए, कोई देख न ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामाचरण घर आए तो सबसे पहले वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वह आग का अलाव था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, यह अलाव कैसा? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दरबा जल रहा है। मुंशी जी, कबूतर कहाँ गए? कहार, सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। कन कोई सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहार ने अपनी समझाइश दी। मारपीट कर लिया। समझे कि मुंशी जी इससे कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो भौचक्के से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अकस्मात क्या काया पलट हो गई। अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाज़ा भीतर से बंद है। बहुत खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने का मुकदमा का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी। कहा, बच्चा बच्चा, यह कहते कहते गला रूंध गया। कमलाचरण पिता की वाणी पहचान कर झट उठा और अपने आंसुओं को पोंछकर किवाड़ खोल दिया। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी को आंखें उठाई तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुला ला, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया, बोला, आपको भ्रम हुआ है। आपके सिर की कसम, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझे, यह मुझे रोककर विलंब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊँ। क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रालय में जा रहे हो। कमलाचरण ईश्वर साक्षी से कहता हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता। आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी कुछ कुछ विश्वास करके तो किवाड़ बंद कर क्या कर रहे थे। कमलाचरण भीतर से एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था, मुंशी जी, अरे कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? कमला, इसलिए कि निश्चिंतता पूर्वक पढ़ूं, इन्हीं बखेड़ा से नष्ट होता था समय। आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। अब जाकर डिप्टी साहब की बुद्ध ठिकाने आई। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि विरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकौवे फाड़ डाले और चरखी तोड़ डाली तो हंस पड़े और कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लाला जी को सीधा करके छोड़ेगी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी काया पलट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।